हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इज कनाडा बी ए नेक्स्ट पाकिस्तान। क्या कनाडा अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है? क्या पाकिस्तान की राह पर ही कनाडा चलने वाला है? इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल्स इस खबर को बड़ी प्रमुखता से पब्लिश कर रहे हैं कि कनाडा एक्सपेल्स इंडियाज टॉप डिप्लोमेट एंड एलिट्स वाइडर डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम्स। अल जजीरा की न्यूज़ है, इंडिया हिट्स आउट एट कैवलियर ट्रूडो एज रिफ्ट विद कनाडा डीपन्स। दोनों ही देश एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी देश से बाहर निकलने के ऑर्डर दे दिए हैं। कह सकते हैं दोनों ही देशों के रिश्ते बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। जहां कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने के लिए ऑर्डर दिया, ऐसे ही तुरंत इंडिया ने भी उसका जवाब दिया। तो देखिए, बात करें कनाडा की, तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सरकार बचाने के लिए कनाडा को एक बहुत गंभीर संकट में धकेल दिया है। उन्होंने ठीक वैसा ही किया है जैसा कि पाकिस्तान में हुआ करता है। कनाडा में पाकिस्तान के आतंकवादियों की तर्ज पर ही खालिस्तानियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में भारत और कनाडा दोनों ने 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था, जब कनाडा ने भारतीय राजदूत को जांच में पाया पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स उसको बिल्कुल एलिगेट कर दिया कि ये जो डिप्लोमेट्स हैं, जो राजदूत हैं, वो क्राइम में इन्वॉल्व हैं। भारत ने कनाडा के इस कदम को बहुत ही बेतुका और बेहुदा और ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया था। बात करें आखिर ये विवाद हुआ कैसे, तो भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद तब शुरू हुआ था जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर सितंबर 2023 में कनाडा की धरती पर खालिस्तानी समर्थक नेता जो हरदीप सिंह निज्जर था, उसकी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। वही निज्जर जिसे 2020 में भारत द्वारा आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, उसको 18 जून सन 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख मंदिर के बाहर कुछ नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ट्रूडो और उनकी जो कनेडियन माउंटेन पुलिस है, उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के जो राजनयिक हैं वो कनाडा में सिख अलगाववादियों को निशाना बना रहे थे और जो संगठित अपराध समूह हैं उनको अलगाववादियों के बारे में सूचनाएं दे रहे थे। जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक गवाही में यह भी आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिक उन कनाडाई लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे जो मोदी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी सरकार है, उससे असहमत हैं। उन लोगों को ये निशाना बना रहे हैं और इसे भारत सरकार के उच्चतम स्तर और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गिरोह आपराधिक संगठनों तक पहुंचा रहे थे। भारत ने इन आरोपों को बहुत ही बेतुका और बेहुदा बताते हुए खारिज कर दिया। इन्हें ट्रूडो के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया। भारत ने कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आंदोलन के समर्थकों के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए ट्रूडो सरकार की बार बार आलोचना की थी। भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया और कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 भारतीय राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए ऑर्डर दे दिया। अब जो कनाडा की सीमा पुलिस है, उसके एक अधिकारी हैं संदीप सिंह सिद्धू, तो उनको भारत ने आतंकवाद से जुड़ी जांच में शामिल किया। मीन्स भारत ने भी एलिगेशन लगाए कि ये जो संदीप सिंह सिद्धू हैं वो जो है आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं। सिद्धू जो है कनाडा सीमा सेवा एजेंसी CBSA का एक कर्मचारी है और उस पर पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उसके पाकिस्तान स्थित खालिस्तान आतंकवादी लखवीर सिंह रोडे और अन्य ISI गुर्गों से संबंध होने का भी आरोप लगाया गया है भारत के द्वारा। कनाडा के विदेश मंत्री जो मेलानी जोली हैं, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि देश में शेष भारतीय राजनयिकों को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अब कनाडा छोड़ दें।
क्योंकि कनाडा ने ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त को एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में संदिग्ध व्यक्ति के रूप में नामित किया है। उन्होंने इस चीज़ को मीन्स कनाडा ने क्लियरली कहा था कि जो भारत के उच्चायुक्त हैं कनाडा में वो इन गतिविधियों में संलिप्त हैं। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि राजनयिक विवाद का वीजा नीतियों पर भी सीधे तौर पर प्रभाव पड़ने की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब तक राजनयिक स्टाफ डिप्लोमेटिक स्टाफ का स्तर बहाल नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया में बहुत देरी होती रहेगी। इसके लिए जो यूएसए हैं उन्होंने भी भारत से कनाडा द्वारा लगाए गए हत्या की साजिश के आरोपों को गंभीरता से लेने का आह्वान किया है, क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका के साझेदार देश हैं और अमेरिका नहीं चाहता इन साझेदार देशों के बीच कोई भी मनमुटाव हो। तो देखिए, भारत को अपना दुश्मन बनाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं अपने देश में। लिबरल जो सांसद हैं उनके खिलाफ बगावत कर दी है। जो लिबरल पार्टी के सांसद हैं उन्होंने अपने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ में बगावत कर दी है और कनाडाई पीएम पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आंतरिक राजनीति की कलह से उनके लिए इस्तीफे से कहीं अधिक गंभीर खतरे की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वह खालिस्तानी अलगाववाद पर अपना निष्क्रिय रुख जारी रखते हैं तो उनके देश का हाल भी पाकिस्तान की तरह ही खतरनाक हो सकता है। दुनिया ने देखा है कि कैसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गुटों को बढ़ावा देने से उसका हाल बिल्कुल तंग हो गया है, बिल्कुल कह सकते हैं भिखारी की स्थिति पर आ गया है। कई विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि कनाडा भी उसी तरह की खतरनाक रास्ते पर चल सकता है। पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया था। पाकिस्तान ने ऐसा करके भारत और अफगानिस्तान में स्ट्रेटजिक लाभ उठाने की स्थिति की कोशिश की थी। हालांकि ये समूह इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो गया। अब वे वहाँ की सरकार के विरुद्ध हो गए हैं, वही पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था, मैं सांप नहीं पाल सकते और ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे केवल आपके पड़ोसी को ही काटेंगे। आज के समय में यही चेतावनी कनाडा के लिए भी सच हो सकती है। यदि वह खालिस्तानी आंदोलन की गतिविधियों पर आंखें बंद कर लेता है तो यही हाल कनाडा का होना पॉसिबल है। और ये सब खेल आखिर क्यों खेला जा रहा है? ट्रूडो का दृष्टिकोण राजनीतिक रूप से सुविधाजनक लग सकता है। जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन ने उनकी अल्पमत सरकार को बचाए रखा है। उन्हें संसद में भी विश्वास मत हासिल करने में मदद मिली है। सिख आबादी की संख्या भले ही कनाडा में कम है, लेकिन कुछ ही हिस्सों में होने के कारण उनका अपना एक राजनीतिक प्रभाव भी है। भारत ने बार बार चिंता जताई है कि कनाडा भारत के बाहर सिख उग्रवाद का केंद्र बन चुका है। ट्रूडो पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी भारत विरोधी अलगाववादी गतिविधियों को पनपने देने का आरोप लगाया गया है। इससे दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध बन गए हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इसे और बदतर बनाने के लिए ट्रूडो ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो ने अब एक सार्वजनिक जांच में स्वीकार किया कि जब उन्होंने भारत के खिलाफ आरोप लगाए थे तो उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। आप देख सकते हैं ट्रूडो किस हद तक राजनीति खेल रहे हैं अपने देश के ही खिलाफ। कनाडा में ड्रग्स तस्करी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक का एक मजबूत नेटवर्क फैल गया है। 1990 यानी 1990 के दशक में कनाडाई अधिकारियों को इन गतिविधियों के बारे में तब पता चला था जब खालिस्तानी संगठनों से जुड़े ड्रग्स डीलरों की हत्या कर दी गई। हाल ही में 2023 तक भारतीय मूल के प्रमुख कनाडाई पत्रकारों को खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने के लिए हिंसक हमलों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद ट्रूडो की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे इन्हें रोका जा सके। सरकारी विशेषज्ञों ने एक बार खालिस्तानी उग्रवाद को गंभीरता से लिया था। आतंकवाद पर अपनी वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख भी किया था, लेकिन अब उन संदर्भों को, उन रेफरेंस को हटा दिया गया है और कहा जाता है कि शक्तिशाली सिख लॉबी ने इसके लिए दबाव बनाया था। अब बात कर रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान का हाल हुआ, क्या कनाडा उसी हाल पर जा रहा है? बिल्कुल। जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादी गुटों को सहारा दिया था वही काम अब कनाडा कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान अब चरमपंथी गुटों के प्रति अपनी नरमी के परिणामों से जूझ रहा है,
कनाडा भी खुद को इसी तरह की स्थिति में पा सकता है। अगर उसने अपनी नीतियों में तेजी से बदलाव नहीं किया तो कनाडा का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो सकता है। कनाडा में सरकार द्वारा मिल रहे संरक्षण से उत्साहित खालिस्तानी जल्द ही अपनी हिंसा का शिकार कनाडा को बना सकते हैं। वहां पहले से ही पत्रकारों और बिजनेसमैन सहित भारतीय कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें धमकी दी जाती है। तो ये सब हो रहा है कनाडा में। आप सबकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या वास्तव में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपना राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कनाडा के साथ? तो जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।